हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी के इस कोर्स में। और अब इस लेसन में हम देखने जा रहे हैं द थर्ड सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया एम्पायर, जिसने एस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में कंट्रीब्यूशन किया था। और आप गेस कर सकते हो वो सिविलाइजेशन क्या था और कौन सा था। तो दोस्तों वो सिविलाइजेशन था ग्रीक सिविलाइजेशन। तो दोस्तों देखते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम आए हैं ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में देखने के लिए। ग्रीक सिविलाइजेशन जो था मेसोपोटामिया एम्पायर का सबसे लास्ट सिविलाइजेशन था, जो लगभग 2000 बीसी से लेके 500 और 200 बीसी तक के आसपास चला। उसके बाद ये ग्रीक सिविलाइजेशन रोम और बाद में अलग अलग एम्पायर्स में कन्वर्ट होने लगा। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि ये सिविलाइजेशन था, इसने एस्ट्रोनॉमी को एक अलग ही डायरेक्शन दी। यस, तो वो डायरेक्शन क्या थी दोस्तों? जैसा हम जानते हैं कि इससे पहले मेसोपोटामिया एम्पायर में बेबीलोन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस थी, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी का एक बेस बनाया जो साइंस, मैथमेटिक्स एंड ऑब्जर्वेशन के आधार पर था। बट जैसा ही अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसने इस एम्पायर्स पे एक अपना क्या कहते हैं इन्वेशन किया, उनको हथियाया। तो उसने उस सिविलाइजेशंस का जो नॉलेज था, जो रिकॉर्ड्स थे, जो साइंटिफिक उनकी डिस्कवरीज थी, वो अपने साम्राज्य में, जो ग्रीक साम्राज्य था, उसमें लाने की कोशिश की। और बहुत सारी डिस्कवरीज उन्होंने लाई। जैसे आप जानते हो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो गुरु था, जो दोस्त भी था उनका और गुरु भी था, एरिस्टोटल, उनको उसमें इन्वॉल्व किया गया। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि ग्रीक सिविलाइजेशन ने इस एस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में या साइंस में एक और एलिमेंट यहाँ पे लाया, जो इसके पहले के सिविलाइजेशंस नहीं लाए थे, और वो था वाई, WHY। बिकॉज इसके पहले के सिविलाइजेशन, ये जो एस्ट्रोनॉमी के रिकॉर्ड्स थे, पूरा साइंस था, ये सिर्फ अपने मीन्स खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बट द ग्रीक सिविलाइजेशन पुट द एलिमेंट ऑफ वाई, कि ये सूरज जो है ये पूर्व से राइज होके पश्चिम में क्यों अस्त होता है, क्यों का जो एलिमेंट है वो उन्होंने लाया। और बाद में उन्होंने ही ये पूरे ग्रैंड यूनिवर्स की आइडिया जो है ये पश्चिम के पूरे रीजन में या वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी में लाई। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि ये आइडिया उनको मिली कहाँ से? तो ये आइडिया उनको मिली थी भारत से। यस, जैसा कि ग्रीक सिविलाइजेशन या ग्रीक एम्पायर में जो अलेक्जेंडर था, वो अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए पूर्व प्रदेश की ओर गया था, जहाँ पे उसका इनकाउंटर भारत में भी हुआ था। और भारत में तब तक एस्ट्रोनॉमी ने काफ़ी प्रगति कर ली थी। तो वहाँ पे जो हमारा कहना था कि ये जो पूरा विश्व है ये एक ब्रह्मांड है और हम उस ब्रह्मांड के छोटे से ग्रह पे रहते हैं। तो ये आइडिया उसने लेके ग्रीक सिविलाइजेशन को दी, और फिर ग्रीक सिविलाइजेशन ने ये आइडिया द ग्रैंड यूनिवर्स ये उनके एस्ट्रोनॉमी में इम्प्लांट की, या उनके एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने इमर्ज की। बट द मेन थिंग इज़ कि उन्होंने ये जो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है, रिकॉर्ड कीपिंग है, उसमें एक और एलिमेंट डाल दिया, जो था बिलीव का, फिलॉसॉफी का। ग्रीक सिविलाइजेशन ने एस्ट्रोनॉमी में फिलॉसॉफी डाल दी या फिर बिलीफ डाल दिए। दे रिलेट दिस ऑल हैपनिंग्स विद द गॉड्स एंड ओमेंस। मीन्स ये जो हैपनिंग होता है, जैसा इक्लिप्स होना, बारिश होना, सनसेट होना, मून फेज चेंज करना, इस तरह के इवेंट्स को उन्होंने गॉड्स एंड ओमेंस में जोड़ दिया, फिलोसॉफी डेवलप की। उसके अलग अलग रीजन है, पॉलिटिकल रीजन भी है, हम उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहते। बट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन इन एस्ट्रोनॉमी ये था कि उन्होंने बेबीलोन एंड इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमी का बेस लेके उसे मिला के जो उनका ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी था उसमें एक फिलोसॉफिकल एलिमेंट डाला, और साथ ही साथ थेरोटिकल एस्ट्रोनॉमी या थेरोटिकल साइंस भी डाला। अभी थेरोटिकल साइंस होता क्या है दोस्तों, कि एज पर द आवर इमेजिनेशन हम कुछ तो भी थेरीज प्रोवाइड करते हैं, एंड बाद में उस थेरीज को सपोर्टिंग फैक्ट्स प्रोवाइड करने लगते हैं। इसके उल्टा जो होता है ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी या ऑब्जर्वेशनल साइंस में होता क्या है,
हम पहले फैक्ट्स को स्टडी करते हैं एंड उसके बाद उसकी थ्योरी प्रेजेंट करते हैं। बट थ्योरेटिकल में इसका उल्टा होता है, हम पहले थ्योरीज को मानते हैं, थ्योरीज को पुट करते हैं एंड उसके रिगार्डिंग उसको सपोर्टिव फैक्ट्स को ढूंढने लगते हैं एंड जैसे हमें उस फैक्ट्स मिलते हैं वैसे वैसे वो थ्योरी और भी क्या कह सकते हो स्ट्रांग होते जाती है। तो इसी के कारण आगे चलते ग्रीक सिविलाइजेशन ने एस्ट्रोनॉमी के जो थ्योरीज थी उन्हें फैक्ट्स ढूंढना शुरू किया, फैक्ट्स मिले तो वो थ्योरी और भी स्ट्रांग होने लगी एंड जो रिलीजन टच था, रिलीजियस टच था एस्ट्रोनॉमी को या ये पूरे सिविलाइजेशन को, वो बढ़ने लगा। हम देखेंगे आगे। बट दैट टाइम ग्रीक सिविलाइजेशन में और उसके बाद के पीरियड में बहुत सारा पीरियड गया दोस्तों, जहाँ माना जाता था कि पृथ्वी जो है ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, ये सूरज, चांद, तारे ये सारे पृथ्वी के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं। जो गॉड्स थे वो गॉड्स के जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए थे पूरे कल्चर में, ग्रीक कल्चर में, और उसके कारण उन्हें इस ग्रीक सिविलाइजेशन या एम्पायर में कंट्रोल रखना आसान गया, राइट। क्योंकि वो ऐसा प्रिडिक्ट करते थे कि ये गॉड जो है, ये भगवान जो है, ये पूरा ये विश्व चलाता है और हम मीन्स जो एम्पायरर्स थे वो गॉड के चुने गए एम्पायरर्स है और उन्हें अधिकार है ये पूरे लोगों के ऊपर साम्राज्य करने का। इस तरीके की थ्योरीज वो मानने लगे और उसी के चलते बहुत सारा टाइम गया कि ये पूरी सिविलाइजेशंस एक एम्पायर के इन्फ्लुएंस के अंदर जीने लगी। बट उसके बाद इसी सिविलाइजेशन में बहुत सारे रिवोल्यूशनरी एंड रीडिस्कवर्ड पायोनियर्स आए जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी को रीडिस्कवर किया, ये पूरी थ्योरीज को खारिज किया, अपनी थ्योरीज मांडी। उसमें से पाइथागोरस थे, हिप्पैकस थे, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स थे जो आगे हम देखने वाले हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि इस तरीके का इन्फ्लुएंस ग्रीक सिविलाइजेशन का था, उसकी वजह से जो वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी है उसको रिलीजियस टच मिला और काफ़ी लंबे स्पैन तक ये सिविलाइजेशन ने एस्ट्रोनॉमी के ग्रोथ को स्टॉप किया था। उन्होंने फॉल्स थ्योरी मांडी थी, उन्होंने फॉल्स थ्योरीज को बढ़ावा दिया था और इसी की वजह से एस्ट्रोनॉमी ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाई इन दैट टाइम। तो इसके बाद जो है ये तो मेसोपोटामिया का हमने देखा, बट वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में अलग अलग सभ्यताएं भी थी जिन्होंने अपनी खुद की एस्ट्रोनॉमी साइंस डेवलप की। तो आने वाले लेक्चर में हम उसी सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।